नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी ऑनलाइन कोचिंग क्लास पंकज कोचिंग क्लास में। और आज का वीडियो बहुत ही आवश्यक है आपके लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 का, क्योंकि और बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। व्यापम द्वारा जो एग्ज़ाम होना था इसकी डेट घोषित कर दी गई है और ये एग्ज़ाम होंगे आपके 19 सितंबर 2020 से, यानी कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए आप अभी से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी से जब आप इस पर पढ़ाई पर लग जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि संविदा शाला वर्ग 3 की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखें जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, 7 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिनके द्वारा आप वर्ग 3 एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप ये 7 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से पहला है, जो फर्स्ट है, वो है कि सिलेबस। दोस्तों, यदि आपको सिलेबस के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप कैसे जानकारी लगाएंगे कि हमको पढ़ना क्या है, क्या एग्ज़ाम में आएगा और किसको नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 150 नंबर का, और 150 नंबर को इन्होंने 5 भागों में बांटा है। 5 भाग, हर भाग में 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 30-30 नंबर के। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इसमें आपको पहला जो भाग रहेगा वो रहेगा बाल विकास से। तो बाल विकास से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और इन 30 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपका क्वेश्चन सही है उसके 1 नंबर मिलेंगे। अगर बाई चांस क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें आपके कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, और इस बेनिफिट के कारण कंपटीशन भी बहुत अधिक होता है। सेकेंड भाग है भाषा 1 यानी हिंदी। 30 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे जो कि 30 नंबर के रहेंगे। इसमें आएगी आपकी व्याकरण, समास, संधि, अलंकार, छंद, दोहा, सोठा, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, समानार्थी, विलोमार्थी, हिंदी में ये सब पूछे जाएंगे। गद्यांश, पद्यांश, कवि, लेखक के नाम, किस लेखक ने कौन सी बुक लिखी, ये सब आता है हिंदी में। इसी तरह आता है थर्ड जो है आपका, वो है इंग्लिश, भाषा इंग्लिश। इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आएंगे उसमें रहेंगे आपके अपोजिट, पार्स, इसमें ग्रामर्स में बहुत से नंबर कवर करते हैं, और बुक ऑथर के नेम। तो इंग्लिश में 30 नंबर का आएगा। चौथा आपका आता है गणित। गणित में 10th लेवल की गणित के 30 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और लास्ट और 5वां है पर्यावरण। पर्यावरण से भी दोस्तों, फर्स्ट और 5वां है आपका पर्यावरण से भी दोस्तों 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। ये भी 10th लेवल का रहेगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सिलेबस जानना जरूरी है। बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड पॉइंट है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब कोचिंग की बदौलत मत रहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंग आपको नहीं मिलेगी। तो आपको करना पड़ेगा क्या, सेल्फ स्टडी। इस बार के एग्जाम में आपके पास बेहतर मौका है एग्जाम पास करने का, संविदा शाला वर्ग 3 का, क्योंकि सेल्फ कोचिंग के सहारे कोचिंग बिल्कुल बंद हो गई है। जो सेल्फ स्टडी करेगा वही सक्सेस होगा। सेल्फ स्टडी में आप यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हैं, मेरी कोचिंग क्लास से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, और बहुत सारी बुक ऐसी हैं जो घर में एग्जाम में आप घर में पढ़ेंगे तो एग्जाम जरूर निकलेगा। दोस्तों, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। कोचिंग तो सब जाते हैं, मगर सक्सेस वही होता है जो स्वयं पढ़ता है।
कोचिंग के बदौलत कोई भी पास नहीं होता। कोचिंग में केवल मार्गदर्शन होगा, और जो कोचिंग में आप पढ़ोगे घर आके सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना आप इस समय लॉकडाउन की स्थिति में आप यूट्यूब वीडियो ऑनलाइन सर्च करके इसी को सेल्फ स्टडी मानिए। घर में ही रखी बुक्स का इस्तेमाल कीजिए। सिलेबस तो आपके पास दिया हुआ है, उसी सिलेबस से पढ़िए, ज़रूर आपका एग्ज़ाम निकलेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि बेस्ट बुक। थर्ड पॉइंट है जो आपका है बेस्ट बुक। आपके पास स्टडी मटेरियल के रूप में बुक होना ज़रूरी है। बिना बुक के आप नहीं पढ़ सकते। यदि बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, यूट्यूब चैनल में बहुत सारे ऐसे ढेरों वीडियो पड़े हैं। आप सिलेबस का नाम डालिए, वैसा वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो कुछ मैं बुक के नाम बता रहा हूँ, उन बुक को आप यदि कहीं से जुगाड़ हो जाता है तो परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी बुक की दुकान ओपन हो चुकी हैं। तो पहली बुक जो रहती है अरिहंत पब्लिकेशन, इसमें भी बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल रहता है। आप इसको ज़रूर परचेज करिएगा यदि हो सके तो। सेकंड है पुणेकर पब्लिकेशन, उपकार पब्लिकेशन। इनकी जो बुक्स होती हैं इनमें स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा रहता है। तीसरा पॉइंट यही हो गया कि आपको क्या स्टडी मटेरियल करना है, पढ़ना कैसे, बुक कैसे कौन सी परचेज करना है, स्टडी मटेरियल कहाँ से लेना है। पहले तो स्टडी मटेरियल कलेक्ट करिए, यूट्यूब वीडियो देखिए, उसमें सर्च मारिए, उसमें ऐसे ऐसे छोटे बेसिक पॉइंट बताए जाते हैं जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करवा देंगे। चौथा है एग्ज़ाम लेवल को समझना। दोस्तों सबसे बड़ी बात है आपको ये समझने की कि आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। आप तो वर्किंग बहुत हार्ड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कॉलेज लेवल का, और एग्ज़ाम है 10th लेवल का। तो संविदा शिक्षक वर्ग 3 जो एग्ज़ाम है 10th और 12th लेवल का है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि एग्ज़ाम लेवल को समझना। बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर। तो 5वां पॉइंट है मॉडल क्वेश्चन पेपर। मॉडल क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत सारी वेबसाइटों में जाइए, वहाँ मॉडल क्वेश्चन पेपर समझिए कैसे एग्ज़ाम आते हैं। उसमें अगर आप एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप उठाते हैं, उसको पढ़िए, देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे ये पता चलेगा कि आप कितनी गहराई पे हैं, आपको कितने स्टडी करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपके पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट कवर होंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। उनको सॉल्व करने से आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी होगी, मगर प्रैक्टिस के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं नेक्स्ट आखिरी पॉइंट क्या है। आखिरी पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको मेहनत आखिरी पॉइंट, मेहनत करना ही पड़ेगी। यदि आप ये सब पॉइंट याद रखते हैं तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे। मैंने तो बताता हूँ मैं आपको कि आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको सुबह एक घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। हर सब्जेक्ट के लिए बराबर टाइम दीजिए, एक घंटे हर सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम देना। 5 घंटे आप पढ़िए, देखिएगा ज़रूर सक्सेस होंगे। इस बार कंपटीशन कम है क्योंकि कोचिंग सब बंद है, तो पास वही होगा जो पढ़ेगा। संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 में यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये सब पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और यदि आप लिए संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 का कोर्स दे दूं या क्लास बना के आपको पढ़ा दूं तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर दूंगा।